इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने प्रदेश की बागडोर संभालते ही जन समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जनमंच कार्यक्रम आरंभ किया। प्रदेश सरकार ने दूरभाष के माध्यम से लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1100 शुरू की। सरकार ने कोविड महामारी के दौरान प्रदेश के बाहरी राज्यों में फंसे लगभग 2,50,000 लोगों की सुरक्षित प्रदेश वापसी सुनिश्चित बनाने के लिए भी तकनीक का उपयोग कर हेल्पलाइन विकसित की, जिससे वे प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त किए गए नोडल अधिकारियों से आसानी से संपर्क कर पाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों को बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने में ई परिवहन सुविधा महत्वपूर्ण साबित हुई है। लोगों को इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए जागरूक करने पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। इस प्रणाली की सफलता लोगों द्वारा इस सुविधा को सुगमता से अपनाने पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली के माध्यम से लोगों को विभिन्न नागरिक केंद्रित सुविधाएं प्रदान की जाएगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि देश व प्रदेश में वाहनों की तीव्रता से बढ़ रही संख्या ने यातायात पंजीकरण और यातायात प्रबंधन प्रणाली पर एक बार पुनः विचार करने पर मजबूर कर दिया है। उन्होंने कहा कि NIC द्वारा एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस क्रियान्वित किया जाएगा। यह वेब आधारित सूचना प्रौद्योगिकी समाधान है, जिससे विभिन्न एजेंसियां जैसे पुलिस, परिवहन, लोक निर्माण विभाग को सड़कों व वाहन की स्थिति के आधार पर दुर्घटनाओं का ब्यौरा एकत्र करने में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवहन सेवा से लोगों को विभिन्न ऑनलाइन प्रमाण पत्र और पंजीकरण के नवीनीकरण और ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने में सुविधा होगी। इससे लोगों को एक बटन पर अन्य कई सेवाएं भी उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर ई परिवहन व्यवस्था प्रचार साहित्य को भी जारी किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि टेक्नोलॉजी के उपयोग को पूरी दुनिया में हम बढ़ते हुए देख रहे हैं। हिमाचल भी टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करते हुए हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम 16वें स्थान से सीधे 7वें स्थान पर आए हैं और उसके बाद आगे बढ़ करके, चाहे वो ई विधानसभा की बात कहें, चाहे हमने बजट को यहाँ पिछले सत्र में प्रस्तुत किया। साथियों ने कहा कि बजट जो है वो हमको लैपटॉप के ऊपर जो है वो ला करके जो है उसको ही पढ़ करके सुनाना है, तो हमने उस दिशा में काम किया। पूरे देश भर में संभवतः हिमाचल पहला प्रदेश था जहाँ जो है बजट को जो है वो पेपरलेस करके इसको पढ़ा गया। और आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ई परिवहन की एक बहुत बेहतरीन शुरुआत हुई है। घर बैठे लोगों की समस्याओं का समाधान हो और टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए वो काम करना आसान हो जाए, जिसमें ऑफिसेज में लोगों का फुटफॉल कम हो सके। उस दृष्टि से हमने सरकार बनने के बाद पहले दिन से ही प्रयत्न किए हैं और उसी तरह से 1100 जो हमने शुरू की है हिमाचल प्रदेश में, वो भी उसी दिशा में एक कदम है। ई परिवहन की इस व्यवस्था को लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि परिवहन एक ऐसा एक क्षेत्र है जिसका हर आदमी की ज़िंदगी से सुबह से शाम तक वास्ता पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में लोगों तक इसको पहुंचाने के लिए विभाग काम करे, ताकि लोग समझ सके कि ई परिवहन के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं। इस दौरान शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि लोगों को राहत प्रदान करने के लिए परिवहन विभाग की यह एक ऐतिहासिक पहल है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने की दिशा में एक ठोस कदम है। उन्होंने कहा कि पूर्ण राज्यत्व के स्वर्ण जयंती वर्ष में यह पहल सराहनीय है, जिससे विभाग के कार्य में भी पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। वहीं परिवहन एवं उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ने कहा कि शिमला और कांगड़ा जिले में 2 पायलट परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिनमें खामियों को सुधारने के उपरांत पूरे प्रदेश में इस प्रणाली को क्रियान्वित किया गया है। इससे प्रदेश के लोगों को बेहतर परिवहन सेवाएं सुनिश्चित करने में सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि राज्य परिवहन द्वारा प्रदेश के लोगों को सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए हाल ही में सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया गया। आज का जो आपने इवेंट देखा है, जो आज हमने शुरुआत की है, इसको भी हमें उसी दिशा में एक कदम है जो आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं। और मैं ये भी आपको कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में इसी प्रकार के परिवहन के साथ जुड़े हुए कुछ मेगा इवेंट्स जो हैं वो 50 साल हमारे पूरे हुए हैं उसके ऊपर हम करेंगे।